ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमेशा अपने कोलेशन पार्टनर्स को हर फैसले के अंदर शरीक किया है। बजट की तैयारी के मौके पर भी तमाम कोलेशन पार्टनर्स को शरीक रखा गया। काबीना जिसने बजट की मंजूरी दी उसमें तमाम कोलेशन के मेंबर शरीक थे। इत्तेहादी हुकूमत खत्म होने के करीब माजी के साथ ही बनने लगे हरीफ। इत्तेहादियों में गोलाबारी शुरू। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के बिलावल भुट्टो के बयान पर बांसर बोले, पॉलिसी के किसी भी फैसले में तमाम इत्तेहादियों की राय शामिल होती है। बजट की तैयारी में तमाम इत्तेहादियों को शरीक रखा गया। इत्तफाक़ी राय से बजट मंजूर हुआ। फैसलों की जिम्मेदारी सब पर आयद होती है। हर चीज़ महंगी है। आटा देख लो, टमाटर देख लो, प्याज देख लो, हर चीज़ महंगी है। मुर्गी तो देखें 700 रुपये किलो जा रही है और सुनने में यही आ रहा है कि मज़ीद आगे और महंगी होगी। गरीब आवाम जो है दाल के भी खाने से भी गई है। हमारे पास गुंजाइश भी नहीं है इतनी है कि हम मुर्गी खा सकें, इसलिए आदमी अपने हालात को देख कर चले बस, और क्या। हुकूमत सियासत कर रही है, आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मुर्गी की कीमत 1000 का हिस्सा उबूर करने के करीब, कीमत 800 रुपए से तजावुज कर गई। बदीन में चिकन 820 रुपए में फरोख्त। महंगाई और मुनाफाखोर ईद पर लजीज पकवानों का मजा किरकिरा करने पर डट गए। गर्म और सब्ज मसालों की कीमतों को पर लग गए। अदरक 920 रुपए फी किलो। आवाम के लिए गुजारा मुश्किल हो गया। कहते हैं हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं, क्या खाएं कहाँ जाएं कोई सुनने वाला नहीं। बजट पर वजीर आजम और वजीर खजाना की तकरीर में जमीन आसमान का फर्क है। सियासी अदम इस्तेकाम तबाही और बर्बादी लाएगा। शेख रशीद की तनकीद, कहा मुल्क में आईनी सियासी इक्तिसादी मालियाती बहरान शदीद हो गया। गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं। इसहाक डार ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। आने वाली हुकूमत के लिए पीछे घड़ा आगे खाई है। पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात पर साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर ने तशवीश का इजहार कर दिया। लंदन में तकरीर से खिताब में डॉक्टर रजा बाकर ने कहा कि पाकिस्तान को मालियाती इदारों के साथ तामीरी ताल्लुकात कायम करने की जरूरत है। अगर हम डिफॉल्ट से बचना चाहते हैं तो वहां मौजूद लोगों के साथ तामीरी ताल्लुक रखना होगा। हम इन लोगों की मुखालफत नहीं कर सकते जिनकी मदद की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास आइंदा हफ्ते लंदन में तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा मुमकिन तौर पर पीर या मंगल को लंदन के लिए रवाना होंगे। आम इंतखाबात की मुमकिन तारीख, सीट एडजस्टमेंट और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुशावरत होगी। कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शुमाइला सत्तार भी जिना हाउस हमले में मुलव्विस। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुमाइला सत्तार को जियो फेंसिंग में नाम आने पर लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शुमाइला सत्तार 9 मई को जिना हाउस के बाहर तोड़ फोड़ में मुलव्विस पाई गई। कौमी खिलाड़ी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जेल में शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल किया जाएगा। शुमाइला सत्तार के खिलाफ जिना हाउस के बाहर कैमरों और मोबाइल फुटेज से तफ्तीश जारी। जो भी हमारे लोगों ने आके, हमारी तरह के लोगों ने आके यहाँ पे जो भी तबाही मचाई है और जो भी सब कुछ किया उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। एंड हम लोग चाहेंगे कि जिन्होंने भी ये सब कुछ किया उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान आर्मी। मैं 9 मई के दे वाक़े दी पुरजोर मजम्मत करना ते मैं उन अफसोसनाक वाक़े दे मुलजमान वास्ते चाहना कि उनको सख्त कने सख्त कड़ी सज़ा दी वञे। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेम्बरान के वफ़द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की शदीद मजम्मत कर दी। कहा किसी भी शरपसंद और बैरूनी एजेंडे पर काम करते ग्रोह को वतन अजीज़ के शोहदा और कौमी असासों की बेहुरमती की खुली छूट नहीं दे सकते। सानिया 9 मई के किरदारों को सख्त सज़ा दी जाए। हुसैन है, मैं बटखेला का रिहायशी हूँ। गवर्नर मेरा बड़ा भाई था जो 9 मई को वाक़या हुआ है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और मेरा भाई और यहाँ के लोगों के बेकारे में आया है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। अवाम चेयरमैन पीटीआई के बहकावे में ना आए, शरपसंद गौहर रहमान के भाई तारिक हुसैन की अपील। कहा उनका भाई चेयरमैन पीटीआई की तकरीरें सुन रहा था, वो बहकावे में आ गया था।
9 मई के वाक़ियात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ, शरपसंद गौहर रहमान गिरफ्तार। सारे वाक़यात हुए हैं ये जब आर्मी के अगेंस्ट ये जलाओ घिराओ, आप यकीन करें इतने दुख की बात है, इतने दुख की बात है कि मुझे, और मैं इतना रोई थी कि जवाद की शहादत के बाद शायद मैं अब इतना रोई हूँ। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। कैप्टन काजी जवाद शहीद के अहल खाना ने 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। कहा फौज के खिलाफ जलाओ घिराव पर दुख हुआ, पाक फौज की वजह से मुल्क कायम है, फौज के दुश्मन वतन के दुश्मन है, शरपसंदों को सजा मिलेगी तो हमारे दिलों को सुकून मिलेगा। कैप्टन काजी जवाद ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर जमा मर्दी और दिलेरी से दिफा वतन में जाम शहादत नोश किया। CTD पंजाब के डेरा गाजी खान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, कलदम तंजीम का अहम कमांडर गिरफ्तार, शनाख्त राशिद बशमानी के नाम से हुई। हुकाम के मुताबिक मुलजिम सोशल मीडिया पर शर अंगेज मवाद शेयर कर रहा था, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश में अहम इंकशाफात मुतवक्के। आज़रबाईजान से बैनुल हुकूमती बुनियादों पर LNG खरीदने पर इख्तलाफ, शाहिद खाकान अब्बासी ने इक्तसादी राब्ता कमेटी से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने LNG कार्गो निजी कंपनी के जरिए खरीदने का मुतालबा किया था। पेट्रोलियम डिवीजन ने शाहिद खाकान की ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया, जिस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। MQM पाकिस्तान की वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के वुज़रा के बयानात की शदीद मजम्मत। जिम्मेदारान का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया, आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत होगी। नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तजा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान मुराद कल हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान मेयर और डिप्टी मेयर से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में होगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि कल सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री को टैक्स फ्री कर दिया गया, हुकूमती इक़दामात के बायस फिल्म इंडस्ट्री बहाल हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मौजूदा हुकूमत ने फिल्म पॉलिसी का आगाज किया, हुकूमत अवाम को एंटरटेनमेंट फराहम करने के लिए कोशा है। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे का एक हिस्सा दिसंबर में खोलने का अज़्म, कहा 39 किलोमीटर तवील मंसूबा 27 अरब रुपए में मुकम्मल किया जाएगा। फलाही तंजीमों के वफ्द का हेडक्वार्टर FC बलूचिस्तान के मुहलिका इलाकों का दौरा। वफ्द के नुमाइंदों ने होशाब और बालकतर में पानी और तालीमी मंसूबों का इफ्तिताह किया। 4000 बच्चों को स्कूल बैग दिए। वफ्द का मोबाइल हॉस्पिटल मुहैया करने का ऐलान। समंदरी तूफान बिपरजॉय थरपारकर और भारतीय राजस्थान पर मौजूद दादू, जोही शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, थरपारकर में भी बरसात। महकमा मौसमियात की बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। सूबे के 7 अजला में कल से 5 रोजा खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। मुहिम पेशावर, नौशहरा, मोहम्मद हंगू, खैबर, कोहाट और चारसदा में शुरू की जाएगी। सिंध में भी इंसदादे पोलियो मुहिम कल से 23 जून तक जारी रहेगी। वज़ीर इत्तलाआत और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन के अहकामात पर अमल दरामद शुरू। कराची में पीपल्स बस सर्विस के स्टॉप पर रेड लाइन ट्रैक के काम का आगाज हो गया। 12 स्कूल इन्होंने दिखाए कि ये बिल्कुल अनफिनिश्ड हैं, कि मेरे जो पैसे हैं तो वो सही जगह पर खर्च हो रहे हैं और लोग उससे इस्तेफादा उठा रहे हैं। खिदमत खल्क का जज्बा बेमिसाल। 1965 में मेहनत मजदूरी के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर से बरतानिया जाकर आबाद होने वाले 87 साला बुजुर्ग ने खुले आसमान तले तालीम हासिल करने वाले हजारों बच्चों के लिए स्कूल तामीर करवा दिए। स्कूल ज़लज़ले से तबाह हो गए थे। खादिमुल हरमैन अल शरीफैन ने 90 ममालिक के 1300 अफराद को हज करवाने का फरमान जारी कर दिया। शाही फरमान के मेहमानों को सऊदी अरब मदऊ किया जाएगा। खादिम हरमैन शरीफैन की मेज़बानी में हज प्रोग्राम हर साल जारी किया जाता है।
जिसमें दुनिया भर से मुतअद्दिद अफराद शाही मेहमान के तौर पर हज अदा करते हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन चीन में मौजूद। बीजिंग में चीनी वजीर खारजा से मुलाकात की। सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात मुतवक्की। एंटोनी ब्लिंकन के दौरे का मकसद अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करना है। 2018 के बाद अमरीकी वजीर खारजा का चीन का ये पहला दौरा है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का पैगाम पहुंचाया। ईरानी सदर ने दौरे सऊदी अरब की दावत कबूल कर ली। शहजादा फैसल बिन फरहान की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। मुश्तरका सियासी, इक़्तिसादी और सरहदी कमेटियां बनाने पर इत्तफाक। फैसल बिन फरहान का तेहरान में सऊदी सफारत खाना जल्द दोबारा खोलने का ऐलान। इस्लामाबाद के पुरफिजा मकाम शक्करपड़िया में सकाफत के रंग बिखर गए। मुल्क भर से फनकारों ने फन का मुजाहरा किया। किसी ने साज बजाए तो किसी ने इलाकाई रक्स पेश करके मेला लूट लिया। मलबूसात और बर्तनों समेत दीगर स्टॉल तवज्जो का मरकज बन गए। कुत्ते के लिए हमें कितने की और ईद कुर्बा के करीब आते ही कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रौनकें। मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियों में अवाम का रश।